हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 6 में आपने तंतु और तंतु से कैसे धागा बनाया जाता है ये पढ़ा था, और कुछ पादप तंतु कपास और पटसन के बारे में भी पढ़ा था। इस पाठ में हम इससे आगे की जानकारी लेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पिछला जान लेते हैं कि तंतु क्या है। कोई धागा जिन महीन रेशों से बना होता है उन्हें तंतु कहते हैं। आप यहाँ महीन महीन तंतु को देख सकते हैं जिन्हें ऐंठ कर एक धागा बनाया जाता है। अगर आप किसी धागे को खोल दें तो आप देखेंगे उसमें बहुत महीन महीन से रेशे हैं। ये महीन महीन रेशे जो हैं तंतु कहलाते हैं। यह तंतु या रेशा ही जिससे वस्त्र बनाया जाता है। तंतु कई प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। दो भागों में हम सभी तंतुओं को बांट सकते हैं। इसमें से यदि हम प्राकृतिक तंतु की बात करें तो जंतुओं या पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सूत, ऊन, रेशम और जूट ये प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं। ये प्राकृतिक तंतु इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमें सीधा प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु के प्रकार, प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक पादप तंतु और दूसरे होते हैं जांतु तंतु। पादप तंतु जो हमें पौधों से मिलते हैं और जांतु तंतु जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो तंतु। तो हम यहां जांतु तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जांतु तंतु या जांतु रेशे किन्हें कहते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतु रेशे कहते हैं। ऊन और रेशम जांतु रेशे हैं। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? आपने कभी विचार किया कि भेड़ के ऊपर बाल क्यों होते हैं, याक के ऊपर इतने सारे बाल क्यों होते हैं? बालों के बीच में बहुत अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुछ अलग है। तो ये बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इनके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा को ये वायु रोक लेती है और शरीर गर्म बना रहता है। तो ऊन प्रदान करने वाले बहुत से जंतु हैं, जिनमें से कुछ आपने देखे होंगे। भेड़, याक, बकरी, लामा, एल्पेका, इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होती है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, भेड़ आपको दिखाई दे रही है, ये बकरी और ये ऊंट, ये याक और ये एल्पेका। इस तरह से और भी कई जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे रेशों से ऊन तक की पूरी प्रक्रिया को। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो सबसे पहले भेड़ों के जो बाल होते हैं इनको काटा जाता है, इनको काट कर इनसे ऊन बनाई जाती है। ये कैसे बनती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम इस अध्याय में समझेंगे। तो भेड़ पालन कहां कहां होता है पहले इसे पढ़ लेते हैं। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ीय क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्र में यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और यह घास और पत्तियां पसंद करती है खाने में। भेड़ पालने वाले इन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार की खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें जहां भयंकर सर्दियां होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां फिर घरों के अंदर रखते हैं। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है बाहर तो, और उन्हें पत्तियां और अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल का भेड़ होती है। तो ये वर्णात्मक प्रजनन द्वारा हमें अच्छी नस्लें प्राप्त की जाती हैं और उन अच्छी नस्लों में भेड़ की जो ऊन होती है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती है। हम नस्लों की अगर बात करें तो नस्ल क्षेत्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, लोही नस्ल जो है, लोही नस्ल अच्छी गुणवत्ता की बहुत ऊन होती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुसायर ये भूरी ऊन वाली भेड़ है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली या नली भी कहते हैं, ये गलीचे की ऊन इससे मिलती है। ये बहुत अच्छी ऊन नहीं होती, जिससे गलीचे बनाए जाते हैं फिर इससे।
तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की भेड़ इसमें पंजाब में पाई जाती है भेड़ें। बाखरवाल किस्म की भेड़, ये ऊनी शालों के लिए बहुत अच्छी भेड़ है और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी, मोटी या रूखी ऊन इससे मिलती है, ये गुजरात में पाई जाती है। और पाटनवाड़ी, होजरी के लिए बहुत अच्छी ऊन इससे मिलती है, ये गुजरात की है। तो भेड़ से ऊन प्राप्त कैसे करते हैं और फिर उसे ऊन के धागे में कैसे बदलते हैं, अब हम ये प्रक्रिया समझते हैं। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए बालों को काट लिया जाता है। तो हम इसे चरण के अनुसार समझेंगे। आप अगर प्रश्न बनाना चाह रहे हैं तो इसी तरह चरणानुसार प्रश्न बना सकते हैं। रेशों को भेड़ के रेशों से या बालों से ऊन कैसे संसाधित करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। तो चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। तो यहां देखिए चित्र में मशीन द्वारा भेड़ के बाल उतारे जा रहे हैं। अब आपके हिसाब से बाल कब उतारे जाते होंगे? जी हां, गर्मियों के जब शुरू हो जाती है, जैसे सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो फिर भेड़ों को बालों की बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती, तो गर्मियों के शुरुआत में ही भेड़ों के बाल को उतार लिया जाता है ताकि अगली सर्दियां आने तक बाल फिर से वृद्धि करके बड़े हो जाएं। चरण 2, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धो लिया जाता है जिससे कि उनकी चिकनाई, धूल, गर्द निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। आप यहां देखें चित्र में टंकी में डालकर ऊन को धोते हुए दिखाया गया है, तो इसे कहते हैं अभिमार्जन। तीसरे चरण में अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटकर पृथक कर लेते हैं। इसमें 2 तरह के बाल होते हैं तो उन्हें छांट कर अलग करना होता है, इसे छटाई कहते हैं। तो अभिमार्जन के बाद तीसरा चरण है छटाई। चरण 4, बालों में से छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशों को छांटकर अलग कर दिया जाता है जो बर कहलाते हैं। ये वही बर हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। छोटी छोटी गोलियां आपने बनती हुई देखी होंगी स्वेटर पर, ये बर से बनती है। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन कर उन्हें सुखा लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। तो इससे अगला चरण 5, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के ऊन सामान्य रूप से काली, भूरी अथवा सफेद होती है, तो उसे अलग अलग रंगों में रंग दिया जाता है। चरण 6, अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बना लिया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग लिया जाता है। आप यहां पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ये भेड़ से उतरे हुए बाल हैं, फिर इनसे धागे बनाए जाते हैं, धागों के बाद बुनाई की जाती है और बुनाई के बाद हमें इस तरह के कपड़े, ऊनी वस्त्र जो हैं वो मिलते हैं। तो आज इतना ही। अब जल्दी ही अगली वीडियो में हम आगे की जानकारी देंगे। तब तक आप इसे अच्छे से समझ लें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो आने पर आपको ठीक से जानकारी हो सके। धन्यवाद।